Hello everyone. Our today's topic is respiration in plants. So let's start. Respiration in plants. The plants do not have any special respiratory system so that they have to respire in all of their individual parts like leaf, stem and root. हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, जैसे लंग्स, किडनी, इन सब के यूज़ से हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं. बट प्लांट्स में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता नहीं है. प्लांट्स में तो ऑर्गन्स होते नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो वो किसकी हेल्प से अपना रेस्पिरेशन सिस्टम करते हैं प्लांट्स? लीफ से, स्टेम से एंड रूट से. The plants also have to exchange gases with the atmosphere by simple diffusion process. हमेशा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से. तो हमारे जो प्लांट्स में भी जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस, वो किसकी वजह से हो रही है? डिफ्यूज़न प्रोसेस से हो रही है, एटमॉस्फेयर के साथ. रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है? ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना. हम ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और एक्सहेल क्या कर रहे हैं? CO2 कर रहे हैं. तो ये क्या हमारा रेस्पिरेशन है. तो रेस्पिरेशन होता क्या है? दिस इज़ ए प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड वाटर. जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन सिस्टम हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, उनको तोड़ के किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से उनको ब्रेक डाउन करके CO2 रिलीज़ होती है और वाटर रिलीज़ होती है. तो वो वही प्रोसेस क्या हमारा रेस्पिरेशन है प्लांट्स में. ओवरऑल रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी रिप्रेजेंटेड एज, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो कैसे होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ग्लूकोज बनता है. ये हमने किस में पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कि ग्लूकोज कब बनता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. तो ग्लूकोज को हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2 एंड प्लस एनर्जी. तो ये एनर्जी लेने के लिए जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं. किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से. तो ये क्या हुआ? हमारे रेस्पिरेशन हुआ प्लांट्स का. कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? वो इनहेल कर रहे हैं. और क्यों कर रहे हैं वो? एनर्जी लेने के लिए. किससे? कार्बोहाइड्रेट से. इट रिक्वायर्स ए सबस्ट्रेट. इट मे बी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड इन सर्टेन कंडीशन प्रोटीन. तो क्या हुआ? जो प्लांट्स है, प्लांट्स में प्लांट को एनर्जी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. और वो ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से होगा? ऑक्सीजन की हेल्प से होगा. तो ऑक्सीजन क्या करेंगे? एनवायरनमेंट से इनहेल करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देंगे. अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? सनरेज आती हैं प्लांट्स पे. तो प्लांट्स में ये जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से. तो जैसे जैसे सनरेज आती है, सनलाइट से सनरेज आती है, नंबर ऑफ फोटोन्स आते हैं, लीव्स पे गिरते हैं. तो लीव्स पे क्या होता है? हमारा क्लोरोफिल होता है. वो क्लोरोफिल क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है. क्लोरोफिल एक्टिव होने से क्या हो जाता है? वाटर टूट जाता है H2 प्लस O2 में. तो O2 हमारा क्या है? एनवायरनमेंट में आ जाता है. तो हमने क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में? जो सन रेज आ रही हैं उससे क्या हो रहा है? हमारा क्लोरोफिल एक्टिव होता है. क्लोरोफिल एक्टिव होने से क्या? हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं H2 प्लस O2 में. और O2 क्या हो रहा है? हमारा एनवायरनमेंट में चला जा रहा है. और क्या पढ़ा था हमने? सेकंड प्रोसेस क्या पढ़ा था? जो वाटर है, हम जो रूट से ले रहे हैं वाटर प्लस CO2 जो हमारी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उससे सारी CO2 ट्रैप कर लेता है प्लांट दिन में. तो CO2 प्लस H2O मिला के क्या बनता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, जो वो स्टोर कर लेता है प्लांट. और कार्बोहाइड्रेट से
प्लांट को एनर्जी लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने पीछे पढ़ा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करना पड़ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम तोड़ेंगे किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, मतलब प्लांट को एनर्जी मिलेगी। तो वो प्लांट ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, जो ये ऑक्सीजन इसने एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करी है, एनवायरनमेंट को जो ऑक्सीजन दिया है उसमें से कुछ रेट ही क्या ले लेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा प्लांट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्लांट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले भी रहा है और छोड़ भी रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कर रहा है, छोड़ भी रहा है और ले भी रहा है। तो प्लांट दोनों प्रोसेस करता है, क्या, CO2 लेता भी है और छोड़ता भी है, ऑक्सीजन लेता भी है और देता भी है। तो हमने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था कि प्लांट CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, बट रेस्पिरेशन में क्या है, O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। ये हमने देख लिया कि ऑक्सीजन क्यों लेता है प्लांट, एनर्जी सोर्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए वो ऑक्सीजन लेता है। अब हम पढ़ेंगे डे में क्या होता है और नाइट में क्या होता है। डे टाइम में सनलाइट हमारा होता है, तो क्या कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, हमारा ज़्यादा है कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन। कैसे, हम देखते हैं, सन रेज आती हैं, सनलाइट से सन रेज आती हैं, लीव्स पे गिरती हैं, तो लीव्स पे जो क्लोरोफिल है वो एक्टिव हो जाता है। क्लोरोफिल एक्टिव होने से क्या करता है, वो H2O का ब्रेक डाउन कर देता है, H2+O2। ऑक्सीजन क्या हो जाती है हमारी, एनवायरनमेंट में चली जाती है। फिर क्या करता है वो, CO2 को ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर से, प्लस H2O मिला के क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट्स, C6H12O6। फिर ये क्या कर लेता है, इसको स्टोर कर लेता है। इसको स्टोर क्यों करता है, क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी सोर्स चाहिए, तो एनर्जी सोर्स के लिए इस कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। बट ये जो ऑक्सीजन का जो रेट है ये बहुत लेस है, जो ये ऑक्सीजन अपने एनवायरनमेंट में दे रहा है उसका अमाउंट ज़्यादा है कंपैरिजन टू जो ये लेता है। बहुत कम रेट में ये ऑक्सीजन लेता है कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। और ये ब्रेक डाउन क्यों करते हैं, क्योंकि इसको भी एनर्जी सोर्स चाहिए। तो ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बनता है, CO2+H2O। तो यहाँ पे इसने क्या करी, CO2 रिलीज़ भी कर दी। तो हमने क्या देखा है कि जो प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज़ करी है, ऑक्सीजन रिलीज़ करी है ना, और ऑक्सीजन ली भी है, बट ऑक्सीजन जो रिलीज़ करी है उसका अमाउंट ज़्यादा है कंपैरिजन टू लेने में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो रिलीज़ भी करेगा और लेगा भी। लेगा क्यों, क्योंकि उसको भी एनर्जी सोर्स चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए उसने जो ऑक्सीजन ली उसकी अमाउंट क्या है, बहुत लेस है, वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑक्सीजन लेगा वो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑक्सीजन ले भी रहा है और छोड़ भी रहा है, और CO2 भी क्या कर रहा है, ले भी रहा है और छोड़ भी रहा है। कैसे, CO2 इसने जो जितनी भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थी वो क्या कर ली, इसने सारी ले ली, ट्रैप कर ली सारी CO2 गैस, और फिर इसने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हुआ, CO2 भी रिलीज़ हो गई। तो इसका अमाउंट कम है और इसका ज़्यादा है कि CO2 इसने ज़्यादा एनवायरनमेंट से सारी CO2 ले ली, बट छोड़ी कितनी है, थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा छोड़ रहा है और CO2 ज़्यादा ले रहा है। कब, दिन में। कैसे, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा आ रही है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है तो H2 मॉलिक्यूल ज़्यादा टूट रहे हैं, ज़्यादा टूट रहे हैं मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही है मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अमाउंट ज़्यादा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन। तो डे टाइम में हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है,
होता है रेस्पिरेशन भी है, बट रेस्पिरेशन क्या है, वेरी वेरी लेस अमाउंट में। तो हमने क्या देखा है, डे प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे हम नाइट में। नाइट में क्या है, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे। नाइट में क्या है, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ क्या होगा। नाइट में जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी सोर्स, प्लांट जो है अपनी एनर्जी के लिए क्या करते हैं, एनर्जी सोर्स जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन किससे करेंगे, ऑक्सीजन से करेंगे। और ऑक्सीजन लेंगे कहाँ से, वो जो दिन में उन्होंने ऑक्सीजन बनाई थी, जो दिन में उन्होंने ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को दी थी, वहाँ से कुछ अमाउंट में, वेरी वेरी लेस अमाउंट में वो ऑक्सीजन लेते हैं। वेरी वेरी लेस अमाउंट में वो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेंगे फिर क्या होगा, वेरी वेरी लेस अमाउंट में वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, जो दिन में इन्होंने प्रोड्यूस करी थी। वो ऑक्सीजन लेंगे फिर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O प्लस कुछ एनर्जी आएगी। तो ये एनर्जी, रात के टाइम एनर्जी, अपने अंदर एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑक्सीजन लेके। फिर क्या रिलीज़ करते हैं, CO2 प्लस H2 और एनर्जी ले लेते हैं। तो रात के टाइम में क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनली रेस्पिरेशन प्रोसेस, कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। यही तो होता है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, O2 लेना और CO2 छोड़ना। तो यही हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है रात के टाइम, कि ऑक्सीजन हमने लिया और CO2 छोड़ा। कब, रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम सनलाइट तो होती नहीं है। सनलाइट नहीं होगी तो फिर हमारा फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा हमें प्लांट से। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो दिन में इन्होंने प्रोड्यूस करी थी एटमॉस्फेयर में, वहाँ से वेरी वेरी लेस अमाउंट में ये ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स। तो हमने क्या देखा, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और नाइट टाइम में सेलुलर रेस्पिरेशन। बट डे टाइम में हमारे क्या है, रेस्पिरेशन सिस्टम वेरी वेरी लेस है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत कम होगा। बट नाइट में क्या होगा, ओनली रेस्पिरेशन सिस्टम होगा। अब जो रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट्स में, वो किस किस पार्ट से हो रहा है प्लांट के, वो देखते हैं हम। रेस्पिरेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मोड ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2 इन प्लांट्स। सही बात है, जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस वो कौन कौन सी हो रही है, ऑक्सीजन और CO2। कि ऑक्सीजन वो ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, CO2 भी ले रहे हैं और CO2 भी छोड़ रहे हैं प्लांट्स। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स गैसेज एक्सचेंज ओकर थ्रू, किस किस की वजह से, स्टोमेटा, लेंटिसिल्स एंड रूट हेयर्स। स्टोमेटा क्या होती है, लीव्स के अंदर होती है और ग्रीन स्टेम में होती हैं। ये एक टाइनी पोर्स की तरह होती हैं स्टोमेटा लीव्स के अंदर। वहाँ से क्या कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, CO2 भी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और सेकंड किससे, लेंटिसेल से। ये किस में होते हैं, इन वुडी स्टेम एंड रूट्स। ये भी टाइनी पोर्स होते हैं, किस में, स्टेम में, जो वुडन स्टेम होती हैं, रूट्स में होते हैं। और रूट हेयर्स इन यंग रूट्स, जो रूट्स होते हैं हमारे नीचे, उनसे भी हमें क्या मिल रहा है, रेस्पिरेशन मिल रहा है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन सिस्टम हो रहा है वो रूट से, एयर से हो रहा है। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं, हमने 3 पढ़ा है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन सिस्टम हो रहा है वो किस किस की वजह से हो रहा है, स्टोमेटा, लेंटिसिल्स एंड रूट हेयर्स। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, किस में, लीव्स में। ये लीव्स है, लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये 2 वो होते हैं गार्ड्स। और ये गार्ड्स कब एक्टिव हो जाते हैं, जब या तो वाटर मिलता है इन्हें या सनलाइट मिलती है, या जैसे ही CO2 आ जाता है। जब जैसे ही CO2 ये ले लेते हैं लीव्स, तो ये जो गार्ड्स होते हैं स्टोमेटा में, ये 2 गार्ड्स होते हैं, तो वो खुल जाते हैं। ये 2 गार्ड्स खुल जाते हैं, जैसे ही गैस आती है CO2 गैस, वो ट्रैप करते हैं
तो ये गार्ड्स अपने आप एक्टिव हो जाती हैं और ये खुल जाती हैं। तो देखते हैं हम, स्टोमेटा आर स्मॉल अपर्चर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ पे होते हैं। फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर्स स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड देन इनटू अदर सेल्स ऑफ द लीव्स। जो रेस्पिरेशन वो क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, तो स्टोमेटा में ऑक्सीजन आता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। क्यों? क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज किससे होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है, और वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अदर सेल्स में, लीव के अदर सेल्स में पहुँचा देते हैं। व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेज इनसाइड द सेल्स डिफ्यूज्ड आउट थ्रू स्टोमेटा। और हमें ये भी पता है जब कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है किसी गैसेस का तो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं अलग उसमें दूसरे में। तो इसमें भी यही हो रहा है कि जब कंसनट्रेशन CO2 का इंक्रीज़ हो जाता है सेल्स के अंदर तो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं। किसकी वजह से, थ्रू स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा में कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन थ्रू लेंटिसल्स। लेंटिसल्स आर द ओपनिंग इन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम्स। ये हमने पढ़ा है कि लेंटिसल्स किस में होते हैं, स्टेम में होते हैं। टाइनी पोर्स होते हैं स्टेम में, छोटे छोटे। दे आल्सो सर्व एज ए प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो लेंटिसल्स में गैसियस का एक्सचेंज किससे होता है, वुडन स्टेम में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। अब रूट्स से पढ़ते हैं हम कैसे होता है। प्लगिंग और टीलिंग ऑफ द सॉइल क्रिएट्स स्मॉल एयर स्पेसेस अराउंड सॉइल पार्टिकल्स विच प्रोवाइड द सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रूट्स। अब ये जो रूट्स हैं हमारी, इसके अंदर जो सॉइल होती है उसमें क्या होते हैं, थोड़ा स्पेस होता है। उस स्पेस के अंदर, एयर स्पेस के अंदर क्या होते हैं, हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो यही ऑक्सीजन रूट्स यहाँ ले लेते हैं इस ऑक्सीजन से। जो हमारे ये सॉइल है, सॉइल में क्या है, एयर स्पेस है। एयर कौन सी हमारी, ऑक्सीजन है। तो रूट क्या कर लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। दिस ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स डिफ्यूज इनटू रूट हेयर्स। These are the extension of epidermal cell of the root by the process of diffusion. Diffusion की प्रोसेस से क्या कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन ले लेते हैं रूट्स। फ्रॉम द रूट हेयर ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू अदर सेल्स ऑफ द रूट्स। और फिर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूज होता रहता है सारे रूट्स में। आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन CO2 इज डिफ्यूज आउट इनटू द सॉइल। और फिर जैसे जैसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं ऑक्सीजन को, उसके बाद क्या होता है, CO2 डिफ्यूज हो जाता है सॉइल के अंदर। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है। और किस में हो रहा है, ये रूट्स में हो रहा है। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप्स हैं इसके, कौन कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना, किसका, ग्लूकोज का, विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओबियसली ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, वो एटमॉस्फेयर से लेगा। तो ग्लूकोज को क्या किया इसने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, क्या मिला, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिली हमें। ये एनर्जी लेने के लिए ही क्या किया उसने, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो ये क्या हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या किया है इसने, पार्शियल ऑक्सीडेशन किया है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, विदाउट ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो इसमें हमें क्या मिला, C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो इसके प्रोसेस में क्या होगा, हमें एनर्जी बहुत कम मिलेगी, नेग्लिजिबल के इक्वल मिलेगी हमें इसमें एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी क्या मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। इसमें देखो 38 ATP एनर्जी मिली है और इसमें कितनी मिली है, 2 ATP एनर्जी।
तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा ऑक्सीडेशन होता है, पूरी एनर्जी मिल रही है उसको, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हुए और हमें वेरी वेरी लेस एनर्जी मिली, मतलब प्लांट्स को बहुत कम एनर्जी मिली इससे। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, रिक्वायर्स मोलिकुलर ऑक्सीजन, बट इट डज नॉट रिक्वायर मोलिकुलर ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर भी नहीं होती, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है इसका प्रोसेस। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज़ फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि पूरा ऑक्सीडाइज्ड है, CO2 के साथ उसको रिएक्ट करवाएं, बट इसमें क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज़ इनकम्प्लीटली और पार्शली ऑक्सीडाइज करवाएं। एंड प्रोडक्ट्स हमें क्या मिले हैं इसमें, CO2 प्लस H2O मिले हैं, बट इसमें क्या मिला है, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2। इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि इसने ना तो एटमॉस्फेयर से कुछ लिया ना कुछ इसने दिया, खाली क्या किया इसने, CO2 रिलीज करी है, इथाइल अल्कोहल। मेटाबॉलिक वाटर इज फॉर्म्ड, इसमें वाटर फॉर्म्ड हो रहा है, मेटाबॉलिक वाटर इज नॉट फॉर्म, इसमें कोई वाटर फॉर्म नहीं हो रहा। एंड प्रोडक्ट खाली क्या बन रहा है इसमें, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बन रहा है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ओकर्स पार्टली इन साइटोप्लाज्म एंड पार्टली इन माइटोचोंड्रिया में होता है, ओकर्स इंटायरली इन साइटोप्लाज्म में होता है। 38 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसमें पूरी एनर्जी मिलती है, क्योंकि पूरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पूरी एनर्जी मिलेगी। 36 ATP मिल रही है इसमें, बट इसमें वेरी वेरी लेस मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पार्शियली हो रहा है। 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं फ्रॉम ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें ETC नॉट रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। प्रोसेस रन्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, occurs continuously only in some microorganisms, in others it takes place temporary for short period during oxygen deficiency. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखते हैं फिर से हम। एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन क्या हो रही है, यूटिलाइज्ड हो रही है और CO2 हो रही है। वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज प्रोडक्ट, ये हमने देख लिया। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 और वाटर और एनर्जी ये क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन हमारा होता है क्या, कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो रहा है, ले रहे हैं, बाकी CO2 वाटर एंड एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं क्या होता है, ग्लूकोज को क्या करते हैं हम, ब्रेक डाउन तो करते हैं, बट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी प्लस इथेनॉल प्लस CO2 रिलीज होता है। अब हमने क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने क्या देखा था, क्या होता है कि जो जितनी भी एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है वो क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ले लेता है, प्लस वाटर ले लेता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कौन सी, सनलाइट की एनर्जी, तो क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। बट रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है, CO2 प्लस वाटर प्लस हमें एनर्जी। ये एनर्जी लेने के लिए ही प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, थैंक यू। होपफुली आप सबको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हो। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।